हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्प ट्यूब विद प्रीति, जहां मिलती है आपको एजुकेशनल वीडियो के साथ साथ लेटेस्ट ट्रेंडिंग न्यूज। आज की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे न्यू व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को एक्टिव कर लें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिले सबसे पहले। साथ ही साथ वीडियो के पसंद आने पर उसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे चैप्टर 11 टीम वर्क का सेकेंड एंड लास्ट पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट आप पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आज देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। पैराग्राफ 4 है, एज वी कीप काउज फॉर मिल्क, जैसे हम दूध के लिए गाय रखते हैं या गाय पालते हैं। कीप मीन्स रखना और पालना। एंड्स आल्सो कीप एफिड्स और एंड काउज फॉर अ काइंड ऑफ मिल्क। गाय भी एफिड मीन्स होता है दूध देने वाली चींटी, जिसे एफिड या एंट काउ भी बोलते हैं। तो चींटियाँ भी एफिड को रखती हैं फॉर अ काइंड ऑफ मिल्क, एक प्रकार के दूध के लिए, विच इज़ कॉल्ड हनी ड्यू, जिसे हनी ड्यू या मधुरस कहा जाता है। तो चींटियाँ भी एफिड को पालती हैं फॉर अ काइंड ऑफ मिल्क, एक प्रकार के दूध के लिए जिसे मधुरस कहा जाता है। जैसे हम गायों को दूध के लिए पालते हैं, उसी प्रकार से चींटियाँ भी एक प्रकार के दूध के लिए एफिड को पालती हैं जिसे मधुरस कहा जाता है। An aphid or ant cow is as big as a louse. एक एफिड या एंट काऊ एक जूं के जितनी बड़ी होती है। लाउस मीन्स जूं। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, ये जो है ये एफिड्स हैं या एंट काउज हैं। एंट्स कैच दीज एफिड्स एंड टेक देम टू देयर नेस्ट्स। चींटियाँ इन एफिड्स को पकड़कर अपने बसेरों में ले जाती हैं। दे कीप देम देयर, ये उनको वहाँ रखती हैं। एंड फीड देम, और उनको भोजन खिलाती हैं, अर्थात उनको वहाँ रख कर भोजन खिलाती हैं। नेक्स्ट है, व्हेन दे वांट टू मिल्क देम, जब वो उनसे दूध निकालना चाहते हैं या उनको दूहना चाहते हैं। दे स्ट्रोक एफिड्स एब्डोमेन। स्ट्रोक मीन्स सहलाना या हाथ फेरना, तो वो सहलाती हैं। द एफिड्स एब्डोमेन, एफिड के पेट को जेंटली धीरे से विद देयर एंटेनी, अपने स्पर्श श्रृंगिकाओं से या अपने एंटेनी से। तो वे जब दूध दूहना चाहती हैं या दूध को निकालना चाहती हैं, वे एफिड के पेट को धीरे से अपने एंटेनी या स्पर्श श्रृंगिकाओं से सहलाती हैं। द एफिड गिव्स आउट अ स्वीट लिक्विड विच द एंट्स ईट विद ग्रेट रिलीज। एफिड मीठा लिक्विड या मीठा सा पदार्थ बाहर निकालती हैं, विच द एंट्स ईट विद ग्रेट रिलीज। रिलीज मीन्स होता है आनंद, स्वाद या मज़े से, जिसे चींटियाँ बहुत ही आनंद या मज़े से खाती हैं। एफिड एक मीठा पदार्थ बाहर निकालती हैं जिसे चींटियाँ बहुत ही मज़े से खाती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, साइंटिस्ट हैव फाउंड मेनी सरप्राइजिंग थिंग्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ द एंट्स। साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने हैव फाउंड मेनी सरप्राइजिंग थिंग्स, बहुत सी आश्चर्यचकित चीज़ें पाई हैं। अबाउट द बिहेवियर ऑफ द एंट्स, चींटियों के व्यवहार के बारे में। तो वैज्ञानिकों ने चींटियों के व्यवहार के बारे में बहुत सी आश्चर्यजनक चीज़ें पाई हैं। देयर आर सम एंट्स, कुछ ऐसी चींटियाँ हैं, विच कीप सम अदर एंट्स एज स्लेव्स, जो दूसरी चींटियों को गुलाम बनाकर रखती हैं। स्लेव्स मीन्स गुलाम, दासियाँ। तो कुछ ऐसी चींटियाँ हैं जो दूसरी चींटियों को दासी या गुलाम बनाकर रखती हैं। दे अटैक द नेस्ट्स ऑफ स्मॉलर एंड वीकर एंट्स
वो छोटी और अधिक कमज़ोर चींटियों के बसेरों पर आक्रमण करती हैं एंड कैरी ऑफ देयर एग्स। कैरी ऑफ मीन्स जीत लाना, और उनके अंडों को जीत लाती हैं। वे छोटी और कमज़ोर चींटियों के बसेरों पर आक्रमण करके उनके अंडों को जीत लाती हैं। नेक्स्ट है, when these eggs hatch, the young ones have to live as slaves. When these eggs hatch means सेना, अंडे सेना या बच्चे निकलना, अंडों से बच्चे निकलना। When these eggs hatch, जब इन अंडों से बच्चे निकलते हैं, the young ones have to live as slaves, तो उन बच्चों को गुलामों की तरह रहना पड़ता है। जब इन अंडों से बच्चे निकलते हैं तो उन बच्चों को गुलामों की तरीके से रहना पड़ता है। राइट फ्रॉम देयर बर्थ, अपने जन्म से ही, दे आर टॉट टू ओबे देयर मास्टर्स, उन्हें अपने मालिकों की आज्ञा का पालन करना सिखाया जाता है। दे आर टॉट, उन्हें सिखाया जाता है, टू ओबे, आज्ञा मानना, देयर मास्टर्स, अपने मालिकों की, तो उन्हें बचपन से ही अपने मालिकों की आज्ञा का पालन करना सिखाया जाता है। दे हैव टू डू ऑल द वर्क ऑफ देयर कॉलोनी, हैव टू डू करना पड़ता है, ऑल द वर्क ऑफ देयर कॉलोनी, अपनी बस्ती का सारा काम, उन्हें अपनी बस्ती का सारा काम करना पड़ता है। दे इवन कैरी देयर मास्टर्स अबाउट ऑन देयर बैक्स, बैक मीन्स पीठ, वे अपने मालिकों को अपनी पीठ पर भी लाद कर ले जाते हैं। नेक्स्ट है, द ड्राइवर एंट्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की ड्राइवर एंट्स या चालक चींटी आर क्वाइट फियर्स, क्वाइट काफ़ी, फियर्स मीन्स खूंखार, तो अफ्रीका की ड्राइवर एंट काफ़ी खूंखार होती है। दे कीप वॉन्डरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो जगह जगह भटकती रहती, वॉन्डर मीन्स भटकना, या वो एक जगह से दूसरे जगह को भटकती रहती हैं, या वे जगह जगह भटकती रहती हैं। दे हैव नो परमानेंट होम, उनका कोई स्थायी घर नहीं होता है, परमानेंट स्थायी। दे मार्च इन लाइन्स लाइक अ बिग आर्मी, बिग आर्मी बड़ी सेना, मार्च मीन्स कूच करना या मार्च करना, वो लाइनों में एक बड़ी सेना की तरह कूच करती हैं या मार्च करती हैं, वे लाइनों में एक बड़ी सेना की तरह कूच करती हैं। नेक्स्ट है, दे आर मेनी मिलियंस इन नंबर, मेनी मिलियंस कई लाखों, तो वो कई लाखों की संख्या में होती हैं। दे ईट अप एनी लिविंग थिंग, वो किसी भी जीवित चीज़ को खा जाती हैं। दैट कम्स अलोंग देयर वे, जो भी उनके रास्ते में आ जाती है, तो वो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी जीवित चीज़ को खा जाती हैं। इवन फार्म एनिमल्स, यहाँ तक कि खेत के जानवरों को भी। दे कैन ईट इवन अ पाइथन, वो एक अजगर को भी खा सकती हैं। विद एन एनिमल, एक जानवर के साथ, इन इट्स स्टमक, उसके पेट में। अब अगर अजगर ने एक जानवर को खा लिया है और वो अभी तक उसके पेट में ही है, तो चींटियाँ उस अजगर को, उस जानवर, जो जानवर उसके पेट में है, अजगर के पेट में, उसके साथ खा सकती हैं। इवन बिग एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड एलिफेंट्स, यहाँ तक कि बड़े जानवर जैसे बाघ और हाथी, फियर दीज एंट्स, इन चींटियों से डरते हैं। यहाँ तक कि बड़े जानवर जैसे बाघ और हाथी इन चींटियों से डरते हैं। नेक्स्ट है, दस वी सी दैट एंट्स आर वेरी ब्रेव, दस इस प्रकार से, वी सी हम देखते हैं, दैट एंट्स आर वेरी ब्रेव कि चींटियाँ बहुत बहादुर होती हैं, हार्ड वर्किंग परिश्रमी होती हैं, एंड इंटेलिजेंट इंसेक्ट्स और बुद्धिमान कीट होती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चींटियाँ बहुत बहादुर, परिश्रमी और बुद्धिमान कीट होती हैं।
Once a scientist watched a number of ants in a pit. एक बार एक वैज्ञानिक ने कई सारी चींटियों को एक गड्ढे में देखा। नेक्स्ट है, There the ants had killed a big insect for food. चींटियों ने एक बड़े कीड़े को भोजन के लिए मार डाला था। They tore it up into small bits. उन्होंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ डाला। Tore means फाड़ डाला, small bits छोटे छोटे टुकड़ों में। Then they started carrying these pieces up the wall of the pit. Then they started, तब उन्होंने प्रारंभ किया, carrying ले जाना, these pieces इन टुकड़ों को up the wall of the pit गड्ढे की दीवार के ऊपर। तब उन्होंने गड्ढे की दीवार के ऊपर इन टुकड़ों को ले जाना प्रारंभ किया। Each ant carried, प्रत्येक चींटी ले गई, a piece about twice, लगभग 2 गुना, its own weight, अपने। The brave ants went on without taking any rest. Went on, आगे बढ़ी, बहादुर चींटियाँ बिना आराम किए आगे बढ़ी। But near the top of the pit, लेकिन गड्ढे के शीर्ष के पास, it was very slippery, ये बहुत फिसलन भरा था। Slippery means फिसलन भरा। Each time the ants tried to go up, प्रत्येक बार चींटियाँ ऊपर जाने का प्रयास करती। They fell down with their loads, और अपने सामान या भार के साथ नीचे गिर जाती। प्रत्येक बार चींटियाँ ऊपर जाने का प्रयास करती और अपने भार के साथ नीचे गिर जाती। नेक्स्ट है, आफ्टर मेनी अटेम्प्ट्स, कई प्रयासों के बाद, ओनली वन ऑफ देम, उनमें से केवल एक, सक्सीडेड टू रीच द टॉप, टॉप पर पहुंचने में सफल हुई। कई प्रयासों के बाद उनमें से केवल एक चींटी टॉप पर या चोटी पर पहुंचने में सफल हुई। दिस वन एट वंस इन्फॉर्म्ड अदर मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी। दिस वन, इस चींटी ने एट वंस, तुरंत, इन्फॉर्म्ड, सूचित किया, अदर मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी, बस्ती के दूसरे सदस्यों को। तो इस चींटी ने तुरंत बस्ती के दूसरे सदस्यों को सूचित किया है, सूचना दी। एंड ब्रॉट देम टू द एज ऑफ द पिट, और उन्हें गड्ढे के किनारे ले आई। देन अ रियली रिमार्केबल थिंग हैपेंड। रिमार्केबल मीन्स होता है असाधारण, उल्लेखनीय या अद्भुत। रियली वास्तव में, तब एक वास्तव में अद्भुत या असाधारण घटना घटी। The ants at the top begin climbing down into the pit. The ants at the top, ऊपर की चींटियों ने begin प्रारंभ किया, climbing down नीचे उतरना, into the pit गड्ढे में, backwards पीछे की तरफ। तब ऊपर की चींटियों ने गड्ढे में पीछे की तरफ उतरना प्रारंभ कर दिया। मतलब गड्ढे में मुंह ऊपर है और वो नीचे की ओर उतर रही हैं। नेक्स्ट है, Each held the back of the ant that was above it. Each held the back of the ant. Back means पिछला भाग या पीठ भी होता है, लेकिन यहाँ पर होगा पिछला भाग। Each held the back of the ant. प्रत्येक ने चींटी का पिछला भाग पकड़ लिया। दैट वॉज above it, जो उसके ऊपर थी। हर एक चींटी ने अपने ऊपर वाली चींटी का पिछला भाग पकड़ लिया। इन दिस मैनर, इस तरीके से, दे फॉर्म्ड अ लॉन्ग एंड चैन, इस तरीके से उन्होंने एक लंबी चींटियों की चैन या श्रृंखला बनाई। विच स्लोली रीच द प्लेस वेयर द अदर एंट्स वर वेटिंग विद देयर लोड्स। विच स्लोली रीच्ड द प्लेस, जो धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंच गया। वेयर द अदर एंट्स वर वेटिंग विद देयर लोड्स, जहाँ दूसरी चींटियाँ अपने भार के साथ में इंतज़ार कर रही थीं। नाउ दीज एंट्स ईजली क्लाइम्ड अप द चैन एंड केम आउट ऑफ द पिट। नाउ दीज एंट्स, अब ये चींटियाँ ईजिली, आसानी से, क्लाइम्ड अप, चढ़ गईं, द चैन, चैन या श्रृंखला पर, एंड केम आउट ऑफ द पिट, और गड्ढे के बाहर आ गईं। अब ये चींटियाँ आसानी से चैन पे चढ़कर गड्ढे के बाहर आ गईं। ओके स्टूडेंट्स,
आई होप आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।